प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 11 में यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ना ले। और यीशु मसीह कह रहा है कि जो कुछ तेरे पास है उसको तू थामे रह, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और आप जरा ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद किस प्रकार से उसके वचन का प्रचार बहुत तीव्रता के साथ हुआ। और इस अंतिम समय में वैसा ही प्रचार आज हर जगह हो रहा है। क्योंकि लोग यीशु मसीह के आगमन के लिए परमेश्वर का आत्मा हर एक को तैयार कर रहा है और वो कहना चाहता है कि तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। और जो कुछ तुम्हारे पास है उसको तुम थाम करके रखो। और यहाँ यीशु मसीह इस बात को बताना चाहता है कि तुम अगर उसको थाम कर नहीं रखोगे तो तुम्हारा मुकुट तुमसे छीना जा सकता है। और यहाँ यीशु मसीह किन बातों को हमको थाम कर रखने के लिए बता रहा है। आज हम अपने जीवन से देखें, कहीं हम अपने जीवन में ये गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। और परमेश्वर पिता हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। जब हम लोग मत्ती 25वां अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर 10 कुमारियों का दृष्टांत दिया गया है। और यहाँ 10 कुमारी के बारे में लिखा है 5 समझदार है और 5 मूर्ख है। आप क्या जान सकते हैं कि ये मूर्ख क्यों गिनी गई? क्या इसलिए कि इनके पास तेल नहीं था? और परमेश्वर का वचन हमें कुछ बताता है कि मूर्खों के मसाले तो लिए परंतु उसके साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हो गई तो सब ऊँघने लगी, सब सो गई। और जब आधी रात को धूम मचा कि देखो दूल्हा आ रहा है, तब वो उनसे भेंट करने को चली। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मसालों को ठीक करने लगी। और यहाँ पर मूर्खों ने समझदारों से कहा कि अपने तेलों में से हमें कुछ दे दे, क्योंकि हमारे मसाले बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जा करके अपने लिए मोल लो। और जब वो मोल लेने जा ही रही थी तो दूल्हा आ गया और जो तैयार थी उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। मेरे प्रियो, आप क्या समझते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या गलती की? इन्होंने ऐसी क्या गड़बड़ी की कि वो दूल्हे के साथ जा ना सकी? ये मूर्ख क्यों गिनी गई? मूर्ख इसलिए गिनी गई कि उनके पास तेल नहीं था, ये बात नहीं है, परंतु ये कि ये दूसरों की बातों में आ गई। और उन्होंने कहा जाओ तुम बाजार चले जाओ। परंतु परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? जो कुछ तुम्हारे पास है उसको थाम करके रख। यानी परमेश्वर क्या कहता है? तुम अपने धीरज के वचन को थाम कर रखो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने विश्वास को थाम कर रखो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम आशा के अंगीकार को थाम करके रखो। और आज परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा हमें यही बताना चाहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया उसको थाम कर रखें। कई बार लोग परमेश्वर के उस अनुग्रह के वचन को क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं और वो इधर और उधर क्या करते हैं? भटकते रहते हैं। परमेश्वर ने जो अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में बुलाया वो सच्चा है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमसे कहता है, जब हम लोग पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस उसका 19 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को तुम थाम कर रखो। परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम विश्वास को थाम करके रखो और अच्छे विवेक को थाम कर रखो, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया? डूब गया। और ये स्त्रियों में क्या गड़बड़ी थी? ये मूर्ख स्त्रियों में क्या गड़बड़ी थी? ये मूर्ख स्त्रियां हालांकि पहले तैयारी करना था, वो तैयारी नहीं की, ये गलती तो थी। इनको अपने साथ तेल लेकर, एक्स्ट्रा तेल लेकर के रखना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने उनकी बात को सुन करके वो क्या करने गई? बाजार में मोल लेने गई। उस वक्त जबकि नगर में धूम मच चुका था, उस वक्त जबकि दूल्हा आ चुका था, इसको बाजार जाना नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या गलती की? इन्होंने दूसरों की बात को सुना।
और दूसरों की बात को सुन करके ये उस बाजार की ओर चली गई। और इस प्रकार से लिखा, वो मोल लेने जा ही रही थी कि दूल्हा आ गया और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। यानी ये नहीं जानती थी कि इसको अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, अपने दूल्हे के ऊपर विश्वास करना है। और उसका वचन क्या कहता है, जब हम मत्ती उसका 12 उसका 20 में देखते हैं तो लिखा, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, वह धुआं देती हुई व्यक्ति को ना बुझाएगा, और जब तक न्याय प्रबल ना हो। यानी कि वो परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास को देखना चाहता है, आपके जीवन वो विश्वास को देखना चाहता है, चाहे वो छोटा ही विश्वास क्यों ना हो। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में विश्वास को पकड़ कर नहीं रखते, और इस कारण तो यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन में वो उद्धार के कार्य को लेकर आता है, वो चंगाई को लेकर आता है, वो छुटकारे को लेकर आता है। लेकिन विश्वास न रहने के कारण हम लोगों के पास इधर उधर भटकते रहते हैं और हम उस चंगाई को नहीं पा पाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि तुम अपने विश्वास को थाम कर रखो। उस विश्वास के ना होने से कितनों का क्या है, विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया, डूब गया। यीशु मसीह आता है हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए, लेकिन हम लोगों की बातों को सुनते हैं। और इसलिए तो वो बहुत चालाक थी, वो समझदार थी, और इसलिए वो तैयार थी और वो किसी की बात नहीं सुनी। ये मूर्ख थी, ये दूसरों की बात सुन रही थी, लेकिन इसको अपने दूल्हे के ऊपर विश्वास नहीं था। अगर उसी हालत में, उसी समय वो अगर ठहरी रहती, उस विश्वास में वो बनी रहती, तो वो दूल्हे के साथ विवाह के भोज में क्या होती, प्रवेश कर जाती, उस विवाह के घर में वो चली जाती। लेकिन ये दूसरों की बातों को सुन करके ये क्या करने, बाजार जाने का निर्णय की, मेरे प्रियो, मोल लेने के। और जब ये जा ही रही थे तो दूल्हा आ गया। मेरे प्रियो, इससे पहले एक घटना को बताया गया कि नगर में धूम मच चुकी थी कि दूल्हा आ गया। जब दूल्हे के आने का समय है, कौन बाजार जाता है? लेकिन ये मूर्ख इसलिए गिनी गई कि दूल्हा के आने के समय वो इधर उधर भटक रही है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, तुम इधर उधर मत भटको। कोई पास्टर, कोई दास, कोई दासी आपका उद्धार नहीं कर सकता। यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, आपका छुड़ाने वाला, आपका बचाने वाला। उसके विश्वास में आप स्थिर रहे, उसके वचनों को आप थाम कर रखे, उसके धीरज के वचन को थाम कर रखे। और यही बात हमको प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में बताता है। और यीशु मसीह इस फिलदेल्फिया की कलीसिया को क्या कह रहा है, वो इस प्रकार से कह रहा है, वो कहता है कि मैं जो पवित्र और सत्य हूं, जो दाऊद की कुंजी को रखता है, जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है, मैं तेरे काम को जानता हूं। वो फिलदेल्फिया की कलीसिया को कहता है, मैं तेरे काम को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा है और जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तेरा अभिषेक थोड़ा सा तो है, परमेश्वर कहता है, तो भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। और परमेश्वर कहता है, और तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। कई बार दुख और तकलीफ आ जाता है तो हम परमेश्वर का इनकार करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे इब्रानी 4 उसका 14 में और 10 उसका 23 में इस प्रकार से कहता है, अपनी आशा के अंगीकार को आप थाम करके रखें। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, अपनी आशा के अंगीकार को आप थाम कर रखें। कई बार दुख और मुसीबत और तकलीफ आता है तो हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं, लेकिन वो कहता, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास है उसको थाम करे, अपने आशा के अंगीकार को और थाम करके। आज यीशु मसीह आपको चंगा करने आता है, लेकिन आप अपने अंगीकार को क्या करते हैं, आप छोड़ देते हैं। अपने विश्वास के अंगीकार को आप छोड़ देते हैं कि यीशु मसीह मेरा चंगा करने वाला, और आप इस मूर्ख स्त्रियों के जैसा व्यवहार करते और इधर उधर भटकते रहते हैं। आप सोचते वो चंगा कर देगा, वो चंगा कर देगा, लेकिन चंगा करने वाला प्रभु है, चंगा करने वाला यीशु मसीह है, जिसने आपको चंगाई के देने के लिए कोड़े की मार को सा, वो ही चंगा करने वाला परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आशा के अंगीकार को हम छोड़ देते हैं, हम अपने विश्वास को थाम करके नहीं रखते, हम अपने अच्छे विवेक को थाम कर नहीं रखते, और कोई भी हमारे विचारों में कुछ भी डाल देता है। और ऐसे ये मूर्ख स्त्रियां क्या की थी, ये जा करके बाजार चली गई जब दूल्हा द्वार पर था। कौन दूल्हा सामने है और वो अपने मसाल में तेल भरने जाएगा, लेकिन ये गई इसलिए गिनी गई। अगर वो विश्वास को थाम कर रखती तो ये भी उस विवाह के घर में प्रवेश कर जाती। इसलिए यीशु मसीह यहाँ इस प्रकार से कहता है, इस दृष्टांत को बताते हुए वो कहता, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी किस घड़ी आएगा।
और यहाँ लिखा, उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन ना उस घड़ी को तुम क्या करते जानते हो, इसलिए तुम जागृत रहो, तुम सचेत रहो, अपने विश्वास के अंगीकार को तुम थाम कर रखो। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है तुम अच्छे विवेक को थाम कर रखो, क्योंकि कितने लोगों ने, बोलता है इस प्रकार से लिखा, जिनके दूर होने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया, डूब गया। और इसलिए परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्ती 16 उसका 13 में लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत होते जाओ। यानी प्रभु की संगति में आप बलवंत बनेंगे, पर प्रभु की उपस्थिति में आप सामर्थी बनेंगे, प्रभु की उपस्थिति में अपने दिनों को बिताएं। कई बार लोग इधर उधर बहुत भटकते रहते हैं, और इस कारण वो अपने अच्छे विश्वास को, अपने सच्चे विवेक को भी क्या करते, खो बैठते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज प्रकार से कह रहा है फिलदिलफिया की कलीसिया को, तूने मेरा नाम का क्या नहीं किया, इनकार नहीं किया। किसी दुख, किसी तकलीफ, किसी क्लेश में तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तेरी सामर्थ बहुत थोड़ी सी तो थी, परंतु तूने मेरा इनकार नहीं किया, मैंने तेरे काम को जाना है, कहता है। और वो कहता है कि बोलते तूने मेरे धीरज के वचन को क्या करके रखा, थाम कर रखा। आज हमें परमेश्वर के धीरज के वचन को थाम कर रखना, क्योंकि वो परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर, जिसने आपको बुलाया, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए विश्वास योग्य है। लेकिन कई बार हम इन मूर्ख स्त्रियों के जैसा व्यवहार करते हैं, हम इधर उधर दूसरों की बातों को सुनकर भटकते रहते हैं। और जब यीशु मसीह आता है तब हम क्या करते हैं, उस समय उस वक्त मौजूद नहीं होते। हम अपने सोचों में, हम अपने विचार में मौजूद नहीं होते, हम अपने अंगीकार में मौजूद नहीं होते, हम अपने विश्वास में मौजूद नहीं होते। इसलिए यीशु मसीह हमारे जीवन में कोई भी अद्भुत कार्य को नहीं कर पाता। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। और इसलिए आज अपने विश्वास के अंगीकार को, अपने आशा के अंगीकार को आप थाम कर रखें। और परमेश्वर का वचन कहता हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत होते जाए, हम उसके साथ अपने समय को बिताएं, उसकी निकटता में अपने समय को बिताएं, आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते हुए, उसके वचनों को मनन करते हुए हम उसकी संगति में बलवंत होते जाएं। प्रभु यही तो हमारे जीवन के साथ क्या चाहता है। और इसलिए लिखा, जो कुछ तुम्हारे पास है, और वो कहता है उसको तुम थाम कर रखो, बोलता, और मैं शीघ्र आने वाला, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। कोई ऐसा ना हो कि कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ले, कोई तेरा मुकुट छीन ले। कौन आपका मुकुट छीन सकता है? आप विश्वास आपका मुकुट छीन सकता है। आपके जीवन में लोगों की आलोचनाएं, लोगों की बातें आपके विश्वास के मुकुट को छीन सकती है। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहना चाहता है, आप अपने मुकुट की रक्षा करें। यीशु मसीह जल्द आने वाला। अपने विश्वास को आप बना कर रखें, अपने अंगीकार को आप बनाए रखें। परमेश्वर का वचन कहता है, जो धीरज का वचन आपको दिया गया उसको थाम कर रखें। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने अच्छे विवेक को आप थाम कर रखें। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आज निश्चय करके आपसे बोला और बातचीत किया गया। वो मूर्ख इसलिए गिने गए क्योंकि यीशु मसीह के आगमन के समय में, दूल्हे के आगमन के समय में वो क्या कर रही थी, इधर उधर भटक रही थी। आज हम इधर उधर ना भटके, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। सो कलीसिया आप विश्वास में मजबूत बने। सो कलीसिया आप अपने आशा के अंगीकार में आप मजबूती से आप खड़े रहे, आप उसके नाम का इनकार ना करें। कलीसिया से परमेश्वर बातचीत कर रहा है। कई बार हम अपने आशा के अंगीकार को क्या करते हैं, बदल देते हैं। हम व्यर्थ बातों को क्या करते हैं, अपने जीवन में अधिक महत्व देते हैं। लेकिन अपने विश्वास के अंगीकार को, अपने आस्था के अंगीकार को आप थाम कर रखें। और परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिताजी हम आपके निकटता, आपके हुजूरी में आते हैं। मेरे अब्बा आपका धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी सच्चाई के लिए। पिता आपका वचन कहता है परमेश्वर, विश्वास के ढाल को लेकर तुम स्थिर रहो, ताकि शत्रु के हर एक जलते हुए तीर को तुम बुझा सको। आज ये विश्वास है प्रभु जी, जो शत्रु के हर एक तीर को प्रभु बुझाता है, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, हाँ पिता, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है खुदावन। और जब प्रभु जी आपके लोग आपके वचनों पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए पाप गिना जाता है, क्योंकि आप हमारे बचाव की ढाल हैं। आप हमें बचाने वाला, आप हमारा छुटकारा करने वाला, आप हमारा चंगा करने वाला, आप हमारा उद्धारक परमेश्वर, आप हमें आशीष को देने वाले परमेश्वर, आप भलाई से तृप्त करने वाले परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जब परमेश्वर पतरस खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु आपका, हाँ पिता परमेश्वर, आपका पिता जी पुनरुत्थान हो जाने के बाद प्रभु आप यीशु मसीह जब
आप उनके साथ नहीं थे, वो सोचा मुझे पुराने व्यवसाय पर लौट जाना चाहिए, और खुदावन सारी रात परिश्रम करने के बाद कुछ भी नहीं मिला। आप उसके लिए रोटी और मछली लेकर यीशु मसीह आप बैठे थे, आप उनके लिए उपाय करने वाला करके आप बता रहे थे, आप उनका प्रयोजन करता करके आप उन्हें बता रहे थे। आज वही प्रभु यीशु मसीह आपके लोग जो पिता सारी रात मेहनत की, अपने जीवन में बहुत परिश्रम करके, ऐसे कुछ लोग हैं खुदावन जो अपने जीवन में परिश्रम कर करके थक चुके हैं प्रभु, और खुदावन को लग रहा है कोई रिजल्ट नहीं, परंतु आज खुदावन यीशु आप उनके लिए एक बड़ी आशीष को लेकर बैठे हैं खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, रिबांदा खाला रिबाशी खेरियास्ताननाबा, और पिता आप बताना चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम करें और इन भलाई को यीशु के नाम से आप उनके जीवन में दे रहे पिता। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। जय और छुटकारा यीशु आपके नाम के द्वारा आपके लोगों के जीवन में आ चुका है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, वो उद्धार, वो मुक्ति, वो आनंद प्रभु आप अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा अपने लोगों को दे दिया है प्रभु। आपका धन्यवाद। वो चंगाइयां आपने अपने बच्चों को आपने दे दिया यीशु के नाम के द्वारा पिता। आज जितने लोग निराशा में, बंधन में, अंधकार के बंधनों में बंधे, बीमारियों के बंधन में बंधे, आज सारे बंधन यीशु के नाम से तोड़ते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु। एक एक प्रिय लोग जो प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं, सेवकाई के लिए प्रार्थना करते, जो विश्वास योग्य है पिता, हम प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर इनके विश्वास योग्यता के अनुसार इनके जीवन में प्रतिफल आने पाए। हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार का पीड़ा, हर प्रकार का पांव हाथ का जलन, हर प्रकार की परमेश्वर इन्फेक्शन यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन से दूर होने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। जितने लोगों के जीवन में प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, किसी न किसी प्रकार के अंधकार के बंधन, उन बंधनों को भी हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से खुदावन। जय छुटकारे को देने के लिए, चंगाई को देने के लिए पिता, आशीषों को देने के लिए पिता आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो लोग पिता, जो बच्चे एग्जाम दे देकर परमेश्वर थक गए प्रभु, और कोई जय नहीं प्रभु कह रहे प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु एक बड़ी जय की हम घोषणा करते, एक उत्तम जॉब की हम घोषणा करते हैं प्रभु। हाँ खुदा, आप अपने बच्चों को पूंछ नहीं परंतु सिर बनाने वाले परमेश्वर है, और परमेश्वर ये पिता परमेश्वर प्रभु जी एक अच्छे पोस्ट में प्रभु अपने बच्चों को आप नियुक्त करें पिता। आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आप अद्भुत है, अलौकिक है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा मेरे पिता परमेश्वर आपको देते हुए प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।